आज हमने जुब्बे की कटिंग सीखनी है। इसके लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी मार्किंग कर ली है और मार्किंग करने के बाद कटिंग भी करेंगे। ये तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और अगली वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग सिखाएंगे, कैसे जुब्बे की स्टिचिंग की जाती है। तो सबसे पहले आप सीखिए मार्किंग कैसे की जाती है। हमने यहाँ पर मार्किंग ऑलरेडी की हुई है और किस तरह से की है, कैसे कैसे की है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। चाहे आपका नाप कोई और हो, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो अपने लिए जुब्बे की कटिंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे सिलाई के बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, अब सबसे पहले तो आप समझिए, हमने यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाया, फिर कमर का निशान लगाया। ये किस तरीके से लगाया है, सबसे पहले देखिए, कस्टमर का सीना कितना भी हो, आपने उसका चौथाई भाग करना है। मान लीजिए 30 सीना है तो 30 का आधा करेंगे 15 और 15 का आधा करेंगे 7.5। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 7.5 पर मुड्ढे का निशान लगा है। सबसे फर्स्ट बात है, ये आपको अच्छे से समझ लेनी है। चाहे सीना कितना भी हो, उसका चौथाई भाग करके आपको मुड्ढा रखना है। उसके बाद अगर आप ज्यादा लंबे इंसान का कुर्ता काट रहे हैं या जुब्बा काट रहे हैं तो आपको यहाँ पर कमर जो रखनी है वो रखनी है 16 इंच। कमर 16 इंच अगर बड़ा इंसान है तो। लेकिन अगर कोई छोटा है तो उसमें आपको 15 इंच रखनी है। तो यहाँ पर हमने ये 15 इंच पे कमर रखी हुई है। अब बारी आती है शोल्डर की। शोल्डर किस तरीके से रखा जाता है। गाइस, आप जब शोल्डर नापते हैं, मान लीजिए आपने शोल्डर नापा है 18 इंच, तो 18 इंच का आधा करेंगे, कितना होगा 18 इंच का आधा, 9 इंच। तो यहाँ पर आपने 9 इंच पर निशान लगा लेना है। हमने इस कस्टमर का जब नाप लिया था तो इसका जो तीरा था यानी कि शोल्डर, वो था 17 इंच। तो 17 का हमने आधा करके यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग कर दी। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर हमने ये 17 इंच पर निशान लगाया, अब आ जाइए नीचे। यहाँ पर आपने 1 इंच माइनस करना है, 8.5 में 1 इंच माइनस करके यहाँ पर निशान लगाना है और इस निशान को क्रॉस करते हुए सीधा कर देना, मिला दिया। अब इसके बाद 2 इंच आगे, 2.5 इंच आगे की तरफ को आपने बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद यहाँ मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पर समझा दें सीना किस तरीके से रखा जाता है। गाइस, मान लीजिए कस्टमर का सीना आपने 40 इंच नाप रखा है, तो 40 का आधा करेंगे 20 और 20 का आधा करेंगे 10। तो यहाँ पर आपने 10 इंच पर मार्किंग करनी है। और हमने यहाँ पर जो ये कस्टमर का जुब्बा कटिंग कर रहे हैं, इस जुब्बे का जो चेस्ट नापा है वो नापा है 30 इंच। तो 30 का आधा करेंगे 15 इंच और 15 का आधा करेंगे 7.5। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 7.5 एक फिक्स बैठ रहा है। यहाँ पर हमने 8.5 लगाया और प्लस 1 इंच माइनस किया, तो यहाँ पर सीने का हिसाब भी फिक्स आ गया। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है, सीने का हिसाब भी एकदम फिक्स होता है। अब इसके बाद 2.5 इंच प्लस कर देना है इसमें आपने। ये 2.5 इंच प्लस हो गया। चाहे सीना कितना भी हो, उसका चौथाई भाग करके निशान लगाना है और फिर उसमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। ये तो हो गई सीने की बात। अब आती है कमर की बारी। कमर आपने नाप लेनी है, जितनी भी कमर है। मान लीजिए आपके कस्टमर की कमर है 30, तो 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, इस तरीके से निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पर कस्टमर की कमर नापी है, वो नापी है 28 इंच। तो 28 का चौथाई भाग करके यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और फिर इसमें भी 2.5 इंच प्लस कर देंगे। देखिए, तो यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करने के बाद में देख सकते हैं आप, यह आया 9.5 और यहाँ पर जो तैयार आया वो आया 10.5। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर 10.5 और नीचे 9.5। तो ये हमारा फिटिंग का निशान क्रास में अच्छे तरीके से हो गया है। अब बारी आती है नीचे लंबाई की। लंबाई आपने किस तरह से रखनी है, तो जितनी भी आपके जुब्बे की लंबाई है उतनी लंबाई आपने यहाँ पर टोटल रखनी है। तो हम यहाँ पर लंबाई का भी दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमने रखी हुई है। देखिए, यहाँ पर हमने जो लंबाई का निशान लगाया है वो लगाया है 54 इंच पर। टोटल 54 इंच की लंबाई है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है जो कि ऊपर की तरफ फोल्ड होगा। अब बताते हैं नीचे आपने घेर किस तरीके से रखना है। घेर आपने कस्टमर की डग बढ़वा के देखना है, मतलब कि पैर को जितना वो डग रखते हैं, मतलब पैर चलने के लिए जितनी आगे बढ़ाते हैं उतना पैर आगे बढ़वा लेना है। और फिर उसके बाद आपने नापना है कितना आ रहा है। तो हम जब चलते हैं तो लगभग 14.5 इंच की दूरी पर एक कदम रखते हैं, और हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा रखते हो या कम रखते हो। ये चीज़ आपको परफेक्ट तरीके से नाप लेनी है। ये आप जब कस्टमर का नाप लेते हैं तो उस वक्त आपको ये चीज़ देखनी होती है। तो हमारा यहाँ पर जो कस्टमर का नाप है वो 14.5 इंच का, यानी कि टोटल जो घेर होगा वो 29 इंच का होगा। ये तो हो गया 14.5 इंच पर मार्किंग। अब इसके बाद आपने यहाँ पर जो कटिंग करनी है आधा इंच और बढ़ाकर करनी है, क्योंकि
जब आप सिलाई करेंगे तो उसमें आपका आधा इंच का मार्जिन भी चला जाएगा। तो अब आप जब कटिंग करेंगे तो इसमें यहाँ पर आपने जब घेर बढ़ाना है तो उसके लिए आपने एक निशान इस तरीके से यहाँ पर जो लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से आपने ये चीज मिला देनी है। ये चीज हो गया मार्जिन आपका। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं और फिर आपको दिखाएंगे इसकी कटिंग किस तरीके से की है। सबसे पहले हम ऊपर से कटिंग करेंगे यहां से। और हाँ, एक चीज और गाइस, यहाँ पर जो कॉलर चढ़ाया जाएगा उसका हाला कैसे रखा जाता है, देखिए हाला यहाँ पर ज्यादातर 2.5+2.5 काटा जाता है। ये देखिए 2.5 इंच निशान लगाया और फिर नीचे की तरफ 2.5 इंच निशान लगाया इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये गोलाई कर दी जाती है। ये हो गई हमारे कुर्ते के कॉलर की गोलाई, यानी कि हाला। अब मान लीजिए कॉलर आपका छोटा या बड़ा है, ये हम ज्यादातर छोटा ही काटते हैं, बाद में आप इसको बढ़ाकर कंप्लीट कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2.5+2.5 काटने से आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप नाप के अकॉर्डिंग काटना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कॉलर आपका 14 है तो 14 का आधा करेंगे 7 और 7 का आधा करेंगे 3.5, उसमें 1 इंच माइनस कर देंगे 3.5 में, तो हो गया 2.5 इंच। तो यहाँ पर ये हमारा 14 इंच का कॉलर का हाला आराम से कट गया है। ये हमने आपको एक टेक्निक बताई है। अगर आप छोटा काटेंगे तो बाद में बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा कट गया है तो छोटा करने में आपको दिक्कत होगी। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद गाइस इसको हम इस तरीके से अलग कर देते हैं और फिर अपनी लंबाई को पूरा दिखा देते हैं बिछाकर और कटिंग करेंगे। जुब्बे की लंबाई ज्यादा होने के कारण हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके इसको कटिंग किया है। तो गाइस ये तो हो गई हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। अब इसमें हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। पॉकेट का निशान कैसे लगाया जाता है ये चीज आप समझ लीजिए। देखिए जो आपने ये कमर का निशान लगाया है, तो कमर के निशान से ही आपको नीचे की तरफ 6.25 इंच पर पॉकेट का मुंह रखना है अगर बच्चे का है तो। लेकिन अगर बड़े का है तो आपने पॉकेट का मुंह 6.5 इंच रखना है। तो यहाँ पर लगा दिया ये 6.25 इंच पर निशान ये। और इसके बाद आपने 2.5 इंच आगे की तरफ ये बढ़ा देना है। लेकिन ये उसमें बढ़ाना है लेकिन जब आपका कुर्ता हो। लेकिन अगर जुब्बा है तो आपने ये चीज कोई निशान नहीं लगाना है, सिर्फ आपने ये पॉकेट का मुंह खोलना है। यहाँ पर 2 कट लगा देने हैं इस तरीके से। ये हो, कुर्ता है तो 2.5 इंच करना है आपने, लेकिन अगर जुब्बा है तो नीचे कोई निशान नहीं लगाना है, सिर्फ आपने पॉकेट के मुंह खोलने हैं। तो ये तो हो गई फ्रंट वाले पार्ट की कंप्लीट बात। अब बैक काटने के लिए हम कपड़े को बिछा लेते हैं और फिर मार्किंग कर लेते हैं। फिर आगे आपको कटिंग मार्किंग बताएंगे कैसे की है, फिर कटिंग बताएंगे कैसे करनी है। बैक काटने के लिए हमने यहाँ पर मार्किंग तो कर ली है, और मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर हमने इस तरीके से फ्रंट पार्ट को बिछाना है ऐसे। और बिछाने के बाद देखिए समझ लीजिए पहले किस तरीके से हमने मार्किंग की है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 1.25 इंच का निशान कंधी ऊपर की तरफ बढ़ाई है, और यहाँ पर भी इस तरीके से ये 1.25 इंच पर बढ़ाई है, और निशान को इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है। फिर इसके बाद 2.5 इंच यहाँ से इस तरीके से इसकी गोलाई दे दी है। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ से आपने मार्किंग चालू करनी है बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से मिला देनी है। सिर्फ आधा इंच का कपड़ा यहाँ पर बैक में छोड़ा छोड़ा जाता है। और दूसरी बात सबसे पहले समझ लीजिए, फ्रंट पार्ट जब हमने कटिंग किया था तो यहाँ पर 1.25 इंच कंधी गिराई थी। लेकिन अगर आप बड़ा कुर्ता, बड़ा जुब्बा या कुर्ता कटिंग करते हैं तो वो 1.5 इंच गिराएं। बच्चे का कटिंग करते हैं तो 1.25 इंच गिराएं। उसके बाद 1.25 इंच बैक को उठाना होता है। अब हम यहाँ पर बैक को तो इस तरीके से मार्किंग पर कटिंग करेंगे, और नीचे की तरफ जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है वैसे ही सेम कटिंग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा बदलाव होता है जो कि हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है।
तो गाइस हमने यहाँ पर बैक फ्रंट इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब आपको स्लीव्स काटना सिखाएंगे। स्लीव्स काटने के लिए हमने इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ, देखिए सीधा अंदर है और उल्टा बाहर है, दोनों किनारे अपनी तरफ है हमारे। और इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करने के बाद में आपकी स्लीव्स की जितनी भी लंबाई है उस लंबाई को आपने किस तरीके से निशान लगाना है। पहले तो आधा इंच का निशान लगाना है जो कि सिलाई में मार्जिन चला जाएगा वो वाला। और फिर उसके बाद 22 इंच लंबाई है तो हम यहाँ पर 22 इंच रखेंगे। और फिर यहाँ पर जो खुला छोड़ेंगे, मतलब मुंह इसका रहेगा तैयार, वो 5 इंच रहेगा। लेकिन अगर आप बड़े इंसान का कुर्ता या जुब्बा कटिंग करते हैं तो उसमें आपने यहाँ पर 5.5 इंच रखना है। तो यहाँ पर हम ये 5 इंच रख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो मुड्ढे की गोलाई के लिए आपने निशान लगाना है तो वो लगाना है ऊपर से, बिल्कुल फुल ऊपर से 3 इंच। और इस निशान को इस तरीके से सीधा करना है। अब जैसे आपने कुर्ते का जो मुड्ढा काटा था वो काटा था 7.5 इंच पर, तो यहाँ पर आपने जो निशान लगाना है वो 7.5 इंच पर लगाना है इस तरीके से। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो गोलाई में आ रहा है वो आ रहा है 8.5 इंच। ये तो हो गई हमारे मुड्ढे की आर्मोल की पूरी परफेक्ट मार्किंग। अब इसके बाद आपने लेनी है ये सेफ फंटी। इस सेफ फंटी को इस तरीके से आपने यहाँ पर ऐसे लगाना है और ये मार्किंग कंप्लीट कर देनी। और यहाँ से आपने इस तरीके से इसकी गोलाई करनी है। ये हो गई गोलाई। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहां से इसको इस तरीके से खोल लेंगे ऐसे। ये खोल लिया। यहां से आपने सामने की तरफ आपने यहाँ पर क्रॉस करना है। ये हो गया क्रॉस। अब इसके बाद बैक की तरफ आपने चाक पट्टी खोलनी है। तो चाक पट्टी यहाँ पर इस तरीके से खोल देंगे लगभग 5 इंच और यहाँ हल्का सा नोचिस लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारे जुब्बे की कंप्लीट कटिंग। तो मिलते हैं आपको सिलाई वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।